हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे विल यू डिस्कस अबाउट मटेरियल। यानी आज हम बात करेंगे मटेरियल के बारे में। आप लोगों ने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा और कहा भी होगा कि मटेरियल मटेरियल कम पड़ गया, मटेरियल घट गया है। मटेरियल होता क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने मिलने वाली है। तो मटेरियल का मतलब होता क्या है, जैसे मटेरियल एक इंग्लिश शब्द है। जिस तरह मैंगो मीन्स आम होता है, एप्पल मीन्स सेब होता है, पोमीग्रेनेट मीन्स अनार होता है, उसी तरह मटेरियल मीन्स होता है वस्तु या पदार्थ। यहाँ पे लिख के समझा रहे हैं, आपको आसानी से समझ आएगा। मटेरियल, METERIAL, मटेरियल। मटेरियल का अर्थ होता है वस्तु या पदार्थ, वस्तु या पदार्थ। और मटेरियल का एक और इंग्लिश मीनिंग होता है जिसका नाम है सब्सटेंस। सब्सटेंस का अर्थ होता है पदार्थ। यानी कि पदार्थ होते क्या हैं, आज हम बात करेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किन किन चीजों से बने होते हैं। तो पदार्थ एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी वस्तु या कोई भी मटेरियल या कोई भी पदार्थ एक छोटे छोटे कण से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु बोलते हैं। जो वस्तु का सबसे छोटा कण होता है उसी को बोले जाता है परमाणु। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा परमाणु बम, न्यूक्लियर बम। ये सब होते क्या है, न्यूक्लियर, परमाणु और तत्व और यौगिक कहते हैं। इसी के माध्यम से हम जानेंगे। इस साइंस में पढ़ाया जाता है कि तत्व, यौगिक और अणु और परमाणु होते क्या है। तो इस मटेरियल के माध्यम से हम जानेंगे तत्व, यौगिक और मटेरियल होते क्या है और अणु क्या होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है, जो एक टीचर आपको नहीं उतना सही एक्सप्लेन करके बता पाएगा जितना अच्छी तरह हम एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि इसको हम साइंस की भाषा में नहीं, एक लोकल लैंग्वेज में बताएंगे, लोकल भाषा में बताएंगे, जो हर इंसान को समझ आ जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट रहे, अच्छा वो स्टूडेंट नहीं रहे। यानी कि पढ़े लिखे लोग भी समझ सकते हैं और अनपढ़ लोग भी इसको समझ सकते हैं। बस आप लोग मेरे वीडियो से बने रहिए, हम बताएंगे तत्व, यौगिक और मटेरियल और परमाणु और न्यूक्लियर क्या होते हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं। यानी कोई भी वस्तु की छोटी से छोटी इकाई जो होती है ना, वो होती है परमाणु। और हर वस्तु में कोई ना कोई परमाणु जरूर होते हैं, बिना परमाणु की कोई वस्तु नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ईंट, बालू, सीमेंट, ये सब क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, मटेरियल है। और इनमें किन किन चीजों की मात्रा होती है, अणु की। यानी छोटे छोटे अणुओं से एक चीज बनती है। जैसे मान के चलिए, ईंट की बनावट कैसे होती है, छोटे छोटे मिट्टी के कणों से। मिट्टी में क्या होते हैं, धूल कण होते हैं, बालू के कण होते हैं, इन चीजों से बनती है ईंट। छड़ होता है, सीमेंट होता है, इन सब में क्या होता है, छोटे छोटे अणु होते हैं, जिनको मिलकर एक दूसरे से रासायनिक क्रिया द्वारा मिलकर एक मटेरियल यानी पदार्थ बनते हैं। तो चलिए हम बताएं कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मटेरियल क्या है और न्यूक्लियर क्या है और परमाणु क्या है। यानी इस वीडियो के माध्यम से आप जुड़े रहिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए, रोड पे चलते हुए आप लोगों ने बाइक या फोर व्हीलर को देखा होगा। जब बाइक और फोर व्हीलर रोड पे चलते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ धूल कण उड़ते हैं। वो जो धूल उड़ते हैं ना, वो छोटा सा धूल का कण जो हमें आंख से छोटा छोटा दिखाई देता है, वही होता है अणु। यानी वह क्या होता है, एक छोटा सा अणु यानी कि एक कण होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, उससे भी एक छोटा चीज होता है जो होता है परमाणु। परमाणु को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। परमाणु एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाता है, लेकिन परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल को साइंटिफिक नेम से क्या बोला जाता है, H2O। जैसा कि H2O बोला जाता है ना जल को। यानी जल को साइंटिफिक नेम से H2O बोला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बनते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को समझिए आप आसानी से। हाइड्रोजन, H से होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और O2 से होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बनते हैं। अब हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। इसी तरह हमारे ब्रह्मांड में 118 तत्व हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पोटेशियम, ये सब एक प्रकार के तत्व हैं। लेकिन हाइड्रोजन में क्या मिले होते हैं, परमाणु होते हैं। छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, उस कणों में भी एक परमाणु होता है। यानी परमाणु सबसे मेन योगदान है। हाइड्रोजन एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ एक तत्व है, और ऑक्सीजन भी क्या है, एक ही समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ एक तत्व है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सोने को आप काटेंगे ना तो उसका जो बुरादा निकलेगा वो सेम सब एक ही जैसा रहेगा। और उसी में क्या करेंगे, चांदी मिक्स कर देंगे तो सोने और चांदी का बुरादा हो जाएगा। तो एक प्रकार का अणु नहीं होगा, दो प्रकार का अणु हो जाएगा। तो सोना एक चांदी मिला देंगे तो तत्व नहीं, यौगिक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है क्योंकि अकेला है।
और ऑक्सीजन भी क्या है, एक तत्व है, क्योंकि समान परमाणुओं से बने हैं। लेकिन ये दोनों साथ में मिल जाएंगे तो यौगिक बन जाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, एक तत्व है, लेकिन यही दोनों जब मिलकर एक यौगिक बनाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे आपस में तो एक जल बनेगा, जो क्या है, यौगिक है। साइंस की भाषा में यौगिक बोलते हैं इसे। यानी हर चीज में एक छोटा छोटा जो कण होता है, उस कण में एक परमाणु होता है। यानी हर चीज को बनने में सबसे बड़ा योगदान होता है परमाणु का। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो जल बनेंगे। और ये कैसे बनते हैं, जैसे अब इसको अलग करना है तो आप किसी पतीली में रख लीजिए, यानी पानी को किसी पतीली में रख के उसको जब गर्म करेंगे ना, तो उससे हाइड्रोजन अलग निकलेगा और ऑक्सीजन अलग निकलेगा। यानी पानी क्या होगा, एकदम खत्म हो जाएगा, और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, वायुमंडल में मिल जाएंगी। और फिर वही वायुमंडल में मिले हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कब बनेंगे, फिर जब किसी, एग्जांपल दे रहे, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक या कोई ठंड पानी निकाल कर वातावरण में रखिए, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पानी वाष्प बन के उड़े है ना, जब उस बोतल पे पड़ेंगे बाहरी आवर पे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर बूंदी पानी का एक बूंदा पड़ जाता है। तो सेम प्रोसेस, यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं तो जल बनते हैं। यानी हर चीज इस दुनिया में, हर मटेरियल में परमाणु मिले होते हैं, और छोटे छोटे कणों से हर चीज बनती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ईंट या पत्थर को जब हथौड़ी से तोड़ा जाता है, तो जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और जब कुछ टुकड़े होंगे और कुछ उसके बुरादे बन जाएंगे, और वही बुरादे अगर रोड पे चाहे कहीं पे खुले में छोड़ देंगे तो उड़ता रहेगा इधर उधर। वो छोटा छोटा जो कण होता है ना, उस कण के अंदर ही क्या पाया जाता है, एक परमाणु पाया जाता है। यानी हर पदार्थ के कण, छोटे छोटे कण के अंदर एक परमाणु पाया जाता है। बालू का एक छोटा सा कण देखे ना, अभी वो छोटा नहीं है, उससे भी जो छोटा है उसके अंदर, उसको बोलते हैं परमाणु। और परमाणु होते क्या है, चलिए इसको हम डिटेल से समझा रहे हैं। परमाणु किस तरह होता है, परमाणु एक बालू का एक कण है। अब इतना छोटा होता है ना कि एक तरीका से देखा जाए तो हम लोग अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन एकदम बारीकी होता है। और परमाणु बने कैसे होते हैं, चलिए इसको डिटेल में हम बता रहे हैं। एक होता है नाभिकीय, ये होता है एक केंद्र, एक होता है और इसमें एक बीचों बीच क्या होता है, एक केंद्र होता है नाभिकीय। इसके नाभिकीय में उपस्थित, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर, NEUCLEAR। न्यूक्लियर का मतलब होता है नाभिकीय। आप लोग न्यूक्लियर बम, परमाणु बम के बारे में सुने, सेम इसी प्रोसेस पे है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है, इसमें प्लस होता है। ये किसी भी चीज को अपने में जोड़ लेता है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन। इसके ऊपर ऊपर क्या होता है, न्यूट्रॉन, जिसमें कोई आवेश नहीं होता है। यानी कि जो प्रोटॉन है, जैसे बालू का एक कण होता है छोटा सा ना, वो कण के एकदम बीचों बीच एक प्रोटॉन उपस्थित होता है, जो एक ऊर्जा होती है। प्रोटॉन जैसे बालू का एक छोटा सा कण होता है ना, उसके एकदम बीचों बीच एक प्रोटॉन उपस्थित होता है। आप लोग एकदम आसान तरीका से समझ लेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ये जो बालू का एक छोटा सा कण होता है ना, उसको बीचों बीच एक प्रोटॉन उपस्थित होता है, जो एक ऊर्जा होता है, धनायन होता है, जो किसी भी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करता है। और उसके ऊपर जो होता है न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक मंडल होता है। जैसे कि वायुमंडल में जितने भी धूल कण उड़ते हैं, वो क्या सेम उसी तरह ये एकदम साइलेंट होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, इसमें धनायन होता है। और इसके ऊपर जो होता है ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके चारों तरफ, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ एक आवरण में घूमते रहते हैं। जैसे कि जो धूल और कण हवा में उड़ते हैं ना, उसी तरह मूवमेंट करते रहते हैं, इलेक्ट्रिक के रूप में, ऊर्जा के रूप में एक घूमते रहते हैं। और जो भी टुकड़ा, यानी जो भी हवा धूल का कण, छोटा छोटा कण इसके संपर्क में आते हैं, तो इन्हीं के साथ वो भी क्या करते हैं, घूमने लगते हैं। और घूमते घूमते क्या करते हैं, ये जाके प्रोटॉन के पास बैठने लगते हैं। जब धीरे धीरे प्रोटॉन को जाके सटने लगेंगे, तो प्रोटॉन क्या होगा, एक बालू के छोटा सा कण से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक छोटा सा कण एक पदार्थ का रूप ले लेता है। तो यानी कि कोई भी पदार्थ, हर पदार्थ में क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो क्या होता है, प्रोटॉन एक धनायन होता है जो आवेशित होता है, और वो एक नाभिकीय यानी कि केंद्र में पाया जाता है। न्यूक्लियर बम और परमाणु बम सुने ना, इसी के हिसाब से बनते हैं। जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा ना, जितने भी इसके इसमें चिपके होते हैं, जो भी इसके परमाणु इसके प्रोटॉन से जुड़े होते हैं, ये एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। इस एग्जांपल ले रहा है, जैसे कि कुकर। कुकर में अगर किसी चीज को बंद करके उसको टेम्परेचर दिया जाएगा, तो उसकी जितने भी अणु है, परमाणु हैं, वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं। लेकिन उसको मार्ग न मिलने के कारण उसमें इतना प्रेशर बन जाती है
कि हाई टेम्परेचर देने की वजह से कुकर ब्लास्ट कर जाती हैं। सेम उसी तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जब हीटिंग के माध्यम से फिर ये दूर हो जाते हैं और इसके साइंस के माध्यम से ये जुड़ती हैं। और हर वस्तु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा परमाणु में उपस्थित होते हैं। परमाणु से छोटा कोई नहीं होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को सभी लोग देखकर आसानी से समझ सकें और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो करिए ताकि अगला वीडियो हम बनाएँ तो आप लोग के पास आसानी से आ जाए। थैंक यू।